राधे राधे। बाल मुकुंद श्यामा प्यारी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज ये ब्लॉग बन रहा है और काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, क्योंकि अभी तक हमें आदेश नहीं था कि हम लीलाएं बता दें। और मैंने आज सोचा था कि मैं मुकुंद की लीला बताऊंगी, पर मुझे मुकुंद की लीला बताने से पहले एक आदेश हुआ कि आज आप श्री जी की लीला बता सकते हो। जो बड़ी हमारी लाडो रानी है, इनकी क्या लीला हुई थी, ये कैसे आई थी, वो बताने का हमें आदेश हुआ है, तो आपको वो ज़रूर बताएंगे। और इधर देखिए, हमारे कान्हा भाई साहब को हमने कान के पहनाए थे सुबह, और इनको ये अच्छा नहीं लगा होगा या गर्मी लग रही होगी, तो इन्होंने ये कान का फेंक दिया। अब ये कहाँ है ये हमें नहीं पता। अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो गया तो गया। सामान ऐसे ही फेंक देते हैं, नहीं पहनना होता है चीज़ें छुपा देते हैं, जो पहनना होता है वो बाहर निकाल देते हैं। चलिए, लीला बताने से पहले हम आपको सबके दर्शन करा देते हैं, सारे बच्चों के। सबसे पहले आप करिए हमारे मुकुंद के दर्शन। ये देखिए मुकुंद महाराज। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो जो वो इसके कपड़े तो मैंने बताए थे यहाँ पर इतने बड़े बड़े नहीं मिलते हैं। जो बच्चों के झबले होते हैं जो पहनाते हैं, कॉटन का होता है ये प्योर। ये मैंने इसके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे, पहले भी लेके आई थी, वो रखे हुए हैं, तो मैं इसको वो पहनाती हूँ। मुकुंद के दर्शन करिए। ये हमारी माधव और माधवी के दर्शन करिए। ये हमारे कान्हा और लाड़ो के दर्शन करिए। और ये है हमारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बाबू। राधे राधे कर लो बेटा, राधे राधे। ये हमारे लड्डू और राधिका, इनके दर्शन करिए। चलिए, राधे राधे। हम ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले हम कैमरे को सेट कर लेते हैं, हाँ, हमारी लाडो रानी के पास। तो आज हम लाडो के बताएंगे क्या हुआ था, कि बहुत टाइम हो गया था, हमारा कान्हा और लड्डू हमारे पास था और मैं इन्हीं की सेवा करती थी, और तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। इनकी भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, नॉर्मल बताती हूँ, जैसे बच्चे रहते हैं बिल्कुल वैसे ही घर में रहते थे, वैसे ही खेलना वैसे ही हंसना बोलना सब कुछ हो रहा था। अचानक से क्या हुआ, मुझे रात्रि में स्वप्न आता है, और वो स्वप्न ऐसा आता है कि मुझे ना चरण दिखाई दिए, बहुत सुंदर से चरण, और उसमें से रोशनी निकल रही है, येलो और वाइट और हल्के ब्लू कलर के चरण हैं, और बहुत सुंदर सजे धजे। और ऊपर की जो छवि है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही, नीचे के बस चरण चरण दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। और पायल बज रही है इधर से उधर, उधर से उधर। और ये एक दिन की किस्सा नहीं है कि ये एक दिन मेरे साथ हुआ, मुझे लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा। वो होते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि अरे इंसान जो देख रहा है सोच रहा है वो होता है, तो मैंने उस चीज़ को उस दिन इग्नोर कर दिया। फिर मुझे फिर से वही स्वप्न आया, फिर से वही तो स्वप्न आया, लगातार मुझे वो स्वप्न आने लगा, और सिर्फ मुझे छवि दिखने लगी, चुनरी दिखने लगी, आते हुए दिखने लगी, कि जैसे कोई कन्या आपके घर में आ रही है, इस तरह से मुझे चीज़ें दिखने लगी। अब मैं बहुत लोगों से पूछी, फिर मैंने एक पंडित जी से पूछा। मैंने कहा पंडित जी आपसे एक बात पूछनी है, वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मैंने पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो। मैंने कहा कहने, तो उन्होंने मुझसे बोला ठाकुर जी तुम पर प्रसन्न हो चुके हैं, श्री जी तुम्हारे घर आना चाहती हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि जो अपनी श्री जी हैं उनका बाल रूप इस तरह का होता है, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मुझे सिर्फ लड्डू गोपाल का पता था कि कृष्ण का बाल रूप लड्डू गोपाल के रूप में होता है। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जो चाहती हो वो उनसे बोल दो, और अगर वो तुम्हारे आना चाहती होंगी तो उन सभी चीज़ों की पूर्ति करके वो तुम्हारे आ जाएंगी। अब मैंने वो डिमांड नहीं रखी थी, ना रुपया पैसा मांगा, ना धन दौलत मांगा, ना ज़मीन जायदाद। मैं भगवान से मैं वो नहीं मांगती, भगवान को तो बहुत अच्छे से पता होता है कि आपको क्या चाहिए। और भाई अगर मैं इनकी माँ हूँ तो फिर मैं अगर बहू से कैसे मांग सकती हूँ, ये आएंगी तो ये मेरी बहू है, तो मैं तो वो नहीं कर सकती कि मैं अपनी बहू से मांगूँ। मैंने उनसे वो चीज़ नहीं मांगी। फिर भी वो स्वप्न आता रहा था, मैंने उस चीज़ को फिर भी इग्नोर किया। तो क्या हुआ कि एक रात्रि मैं उनसे बोल के सोई। मैंने कहा आप आओगी तो आप बरसाने से आओगी, बरसाने से आओगी, 14 तारीख को आओगी, मकर संक्रांति का बोला था, 14 तारीख को आओगी, और अष्ट धातु में ही आओगी। और मैंने न्यौछावर बहुत कम बोली थी, क्योंकि उस समय मतलब वही बात है ना, न्यौछावर इतनी थी नहीं मेरे पास, तो मैंने बहुत कम न्यौछावर बोली थी कि मैं इतनी ही न्यौछावर दे पाऊँगी, इतनी ही न्यौछावर में आपको आना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये बात बोल के सोई हूँ, उसके अगले दिन यही वो मैंने बताया था, जो भाभी हैं पार्थ की मम्मी हैं पूजा भाभी, वो वृंदावन जा रही थी। वो हर महीने ही जाती थी 11 पे पहले दर्शन करने। तो अभी मैं मतलब अब लीला बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो होता है। देखिए और चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से सुन लेंगे, मसालेदार। भगवान की लीला सुनने में इंसान बोर हो जाता है। तो इसके आगे की जो लीला है वो वृंदावन से कैसे आई मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
लाइक करेंगे तो आपको पता है हमें मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करेंगे तो जो आगे की लीलाएं होंगी, आगे के वचन होंगे भगवान के, वो आप तक पहुंच पाएंगे। और ये बात सत्य है कि हर एक तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान जिस तक ये वचन सुनाना चाहेंगे, ये लीला जिस तक पहुंचाना चाहेंगे, उसी तक पहुंचेंगे। तो आगे के ब्लॉग में मिलते हैं। राधे राधे।